मोहिनी चारून की मिन्नतें करते हुए उसके पैर पकड़ लेती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन चारून का दिल पत्थर हो चुका है। वह बिना एक शब्द सुने सीधा अपने वकील के पास पहुंचता है और डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लेता है। उधर साशा के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ फौजिया होती है, जो चालाकी से मुस्कुराते हुए कहती है, आप जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कल मोहिनी को डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे। अब मेरी बकाया रकम मुझे सेंड कर दें। लेकिन साशा भी कम शातिर नहीं थी। वह ठंडे लहजे में जवाब देती है, जब तक दोनों का तलाक फाइनल नहीं हो जाता तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मोहिनी बेहद चालाक औरत है, खुद को बचाने के लिए कोई भी बाजी पलट सकती है। साशा को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके ठीक पीछे मोहिनी खड़ी होकर उसकी एक एक बात सुन चुकी है। मोहिनी बिना कोई तमाशा किए सीधा फौजिया के घर पहुंच जाती है। अचानक मोहिनी को सामने देखकर फौजिया का चेहरा फक पर जाता है। मोहिनी बिना किसी गुस्से के बेहद सुकून से कहती है, एक दोस्त होकर मेरे दुश्मन का साथ देते तुम्हें शर्म नहीं आई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब भी वक्त है। अगर तुम मेरा साथ दो तो वो सोने का सेट तुम्हारा हुआ जो मैंने तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था। तुम्हें बस चारून के सामने जाकर ये सारा इल्जाम साशा पर मरना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सोने के सेट का लालच सुनते ही फौजिया की आंखें चमक उठती है। वह तुरंत अपने किए की माफी मांगती है और मोहिनी के मास्टर प्लान में शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ नीलम की भाभी दौड़ते हुए उसके पास आती है। मिर्जा की कॉल आई थी, तुम्हारे भाई को बता रहा था कि वो कल वापस आ रहा। अब इस घर में फिर से वही फाके शुरू हो जाएंगे। नीलम चिढ़कर मुंह बनाती है, इस बूढ़े को कहीं सुकून नहीं मिलता। हैदराबाद जाने की इतनी जल्दी थी और अब फिर वापस टपक रहा। उधर साशा और साइमा अपनी चाल कामयाब होते देख जश्न मना रही होती है। उनकी इस अजीब खुशी को देखकर अली हसन का माथा ठनकता है। उसे दोनों पर गहरा शक होता है, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वह खामोश रहता है। दूसरी तरफ मुस्कान अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए रोते बिलखते अयान के पास पहुंचती है। अयान उसे संभालते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? जब से आंटी के घर से आई हो गुमसुम हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मुस्कान से सिसकते हुए मोहिनी का सच बताती है, मुझे डर लग रहा है अयान, अगर मोहिनी ने मुझे आपसे अलग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बच्ची का क्या होगा? अयान उसे गले से लगाता है और सीना ठोककर कहता है, यह फालतू का वहम दिमाग से निकाल दो। मोहिनी के लिए मेरे दिल में अब कोई फीलिंग्स नहीं बची है। मेरी असली दुनिया सिर्फ तुम और मेरी बेटी